125 साल में कभी नहीं देखा। ये सच है कि दो आदमियों ने, नेतन्याहू और ट्रंप ने मिलकर दुनिया को बर्बाद कर डाला। दिस इज कॉल्ड मैन मेड डिसास्टर। मैन मेड डिसास्टर। ये कोई नेचुरल कैलेमिटी नहीं थी, ये मैन मेड डिसास्टर था। हमारे द्वारा ये विनाश पैदा किया गया। 8000 एटम बम मिलकर इतना विनाश नहीं कर सकते थे जितना इस वॉर ने पैदा कर दिया। किसे दोष देंगे आप? मोहम्मद तुगलक हर युग में पैदा होते हैं। हमारे सामने भी दो हैं, एक नेतन्याहू और एक सो कॉल्ड ट्रंप। मोहम्मद तुगलक क्यों कहना है? ये दोनों तो एक किस्म से आतंकवादी हैं। दे हैव टेरराइज्ड द वर्ल्ड, दे हैव डिस्ट्रॉयड द वर्ल्ड, they have disrupted the world, they have basically brought the disaster to the world। बहुत बहुत शुक्रिया। बात शुरू करते हैं कि how far the Hormuz squeeze will go। 200 nations becoming poorer every day actually। क्या हो क्या रहा है, अल्टीमेटली क्या किया जाए? 2 महीने से ऊपर हो गए हैं, जिंदगी मुहाल हो गई है। अगर हमें इस क्विज के बारे में अगर थोड़ा सा और आइडिया लगाना हो ना, तो एक बार मुड़ के यूक्रेन वॉर की ओर देख लो कि 4-4.5 करोड़ लोगों की जिंदगी यूक्रेन में कैसे बर्बाद हो गई। ना घर, ना बार, ना नौकरी, ना खाना पीना, ना बिजली, ना पानी, ना गैस, ना हीटर। ये इस बात का एविडेंस है कि जैसे जैसे ये स्क्वीज बढ़ता है और जंग आगे बढ़ती है तो हमें कुछ नहीं मिलता सिवाय बर्बादी के, सिवाय गुर्बत यानी कि गरीबी के। यही होता है। आज 2 महीने से ऊपर हो गए हैं, लेकिन ये स्क्वीज खत्म ही नहीं होता। सोचा था 40 दिन की वॉर है, खत्म हो जाएगी तो राहत मिलेगी, लेकिन फिर ब्लॉकेड आ गया। और इस ब्लॉकेड ने जो दुनिया को डैमेज किया है, वो पहले 40 दिन में जो वॉर में जो डैमेज हुआ था उससे कहीं ज्यादा डैमेज ये कर चुका है। आप खुद सोचिए कि ऐसा ब्लॉकेड किस काम का जो पूरी दुनिया को बर्बाद कर दे, 200 देशों को बर्बाद कर दे। वही तो ट्रंप ने किया है। हालांकि उसके पीछे नेतन्याहू भी खड़ा है कि कैसे 2 आदमी मिलके पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकते हैं। ईरान ने तो थोड़ा ब्लॉकेट किया ही था, लेकिन इनके टोटल ब्लॉकेट ने स्थिति और खराब कर दी। कॉन्फ्लिक्ट तो वहीं का वहीं खड़ा है। ट्रंप की हिम्मत नहीं पड़ रही कि दोबारा अटैक करें। कभी कोई ऑपरेशन, कभी कोई प्रोजेक्ट, कभी ये करेंगे, कभी वो करेंगे। हर रोज एक नया शगुफा। अब प्रोजेक्ट फ्रीडम आ गया है कि हम सबको जहाजों को बाहर निकालेंगे। ईरान सबसे $1 मिलियन टोल टैक्स ले रहा है और अमेरिका धमका रहा है जो टोल टैक्स देके निकलेगा हम उसके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे। लेकिन जो आदमी मरा पड़ा है वो तो अपनी जान बचाने को कुछ भी करेगा ना। और फिर क्या कहते हैं कि क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल है कि मानता नहीं, उसको तो ऊपर ही ऊपर जाना है। $110 पे आज चल रहा है। क्रूड ऊपर जाता है तो रुपए की जान निकल जाती है। रुपया आज 95 रुपए 40 पैसे के आसपास आ गया, अब 96 की ओर जा रहा है। क्या कहा जाए? अल्टीमेटली कौन किसे क्या कहेगा? तो सप्लाई चेन का डिसरप्शन बन गया डिसास्टर। अब साहब और 2-3 महीने रुकिएगा, आप कहोगे 2-3 महीने और? जी हाँ, ऐसा है ना, कुछ चीजों के इफेक्ट थोड़ी सी देरी से आते हैं, वो इमीडिएट नहीं आते। हो सकता है आपकी गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है, अभी पेट्रोल नहीं है तो आपको अभी फर्क पड़ जाएगा। डीजल डलवाना है, डीजल नहीं है तो फर्क पड़ जाएगा। घर में सिलेंडर नहीं है, सिलेंडर ना मिल रहा हो तो फर्क पड़ जाएगा। लेकिन एक फर्क और भी है साहब, जिसका पता 5 से 6 महीने बाद लगता है, और वो सबसे खतरनाक फैक्टर है यहां, फर्टिलाइजर्स। मैंने बोला था ना, फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर ये चेन है। क्योंकि फर्टिलाइजर जब नहीं मिलता है ना,
तो खेती में हम खाद डाल नहीं सकते, लेकिन उसका रिजल्ट तुरंत नहीं आता, 6 महीने बाद आता है। आज मई का महीना है, तो सितंबर अक्टूबर वेट कीजिएगा। सितंबर से आपको खबरें मिलनी शुरू हो जाएंगी कि पूरी दुनिया में भुखमरी आ रही है, पूरी दुनिया में फूड प्रोडक्शन कम हो गया। वो तो इंडिया गवर्नमेंट ने भी अनाउंस कर दिया कि हमारा भी फूड प्रोडक्शन इस पर डाउन होगा, क्योंकि हमारे पास उतने फर्टिलाइजर है ही नहीं जितना चाहिए। हमने तो फिर आगे पीछे मैनेज करके $450 का एक टन आता है, उसको $950 में खरीद लिया। थोड़े पैसे थे तो खरीद लिया, बाकी के मुल्क तो वो भी नहीं खरीद पा रहे हैं साहब। उनमें हिम्मत नहीं है कि $950 पर टन का यूरिया खरीद लें, और सफर करने वाले 200 देश हैं, मैं आपको बताऊं। इवन अमेरिका भी डबल प्राइस देके खरीद रहा है, उसके पास फर्टिलाइजर नहीं है। जो कहता है कि मेरे पास LNG भी है, मेरे पास LPG भी है, मेरे पास पेट्रोल डीजल भी है, लेकिन उसके पास फर्टिलाइजर नहीं है। और उसकी गेहूं की फसल इस साल जो पैदा हो रही है अभी सीजन में, सिर्फ 30%। वहां सूखा भी पड़ा हुआ है, अकाल भी पड़ा है, और महंगा फर्टिलाइजर खरीदने का हिम्मत नहीं है उनके किसानों का। तो सितंबर तक यकीन कीजिएगा, वेट कर लो, आपको पता लग जाएगा कि फूड प्राइसेस कहां जाएंगी और हमारे खाद्यान्न का प्रोडक्शन कितना नीचे जाएगा। ये भी तो हमारे सामने आने वाले ना। सप्लाई चेन, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, दुनिया का कौन सा ऐसा कंट्री बचा है 200 देशों में जो इस आग में नहीं चल रहा है, और करोड़ों लोग अभी से पॉवर्टी लाइन के नीचे आने शुरू हो गए हैं। ग्लोबल रिसेशन यानी कि ग्लोबल महामंदी हमारे सामने खड़ी है, महंगाई बढ़ रही है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, फूड इन्फ्लेशन हो या बाकी इन्फ्लेशन हो वो भी बढ़ रहा है। शिप्स के जो इंश्योरेंस है, जो फ्रेट है, लॉजिस्टिक, वो कई गुना बढ़ गए हैं। अब आप क्या करोगे यहां पे? आप सोचिए, एक व्यक्ति पेट्रोल पंप पे जाता है या फ्यूल लेने के लिए जाता है, और उसे पता लगता है कि मैं तो इसके 200 रुपए दे रहा हूं। भारत में ATF 100 रुपए पर लीटर मिलता था, जो हवाई जहाज में फ्यूल पड़ता है। आप कहोगे हवाई जहाज तो अमीरों का है, उस पर गरीब कहां जाते हैं? देखिए साहब, दुनिया में हमें लगता होगा कि वो अमीरों का है, लेकिन दुनिया तो पूरी हवाई जहाज में उड़ती है ना, वो भी तो यातायात का साधन ही है ना। अमेरिका में वो 3 गुना हो गया। स्पिरिट एयर पता लग रहा है कि 1 हफ्ते में फोल्ड अप हो गई। वो गुहार लगा रही थी ट्रम्प से, हमें बचाओ, हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे। 17,000 लोगों की रोजी रोटी परसों रात को चली गई। वो अपने बच्चों को कैसे पालेंगे? मैंने कहा ना कि ये आग अमेरिका तक भी पहुंची है, सिर्फ हमारे तक नहीं है। और हमारे हवाई जहाज भी तो खड़े हैं, उनके पास भी तो अब काम धंधा कम हो गया है। वो कहते हैं 200 रुपए पर लीटर पे कहां से खरीदे हैं, हमारी इतनी तो औकात नहीं है। ये आपके सामने हो रहा है। तो जितने भी डेवलपिंग नेशंस हैं वो तो हार्ड हिट है, ये जो डेवलप्ड नेशंस है वो भी हार्ड हिट है। तो आपको लगता नहीं कि यूरोप हिट नहीं हुआ? आपको लगता नहीं अमेरिका हिट नहीं हुआ? और 30 से 50% के उनके ग्रोसरी के बिल राइज हो गए हैं वहां पर अमेरिका के अंदर। कोई चीज ऐसी नहीं जो 30-40% से ऊपर बढ़ ना गई हो। राइजिंग इंपोर्ट बिल्स हैं, फूड महंगा आ रहा है, फ्यूल महंगा आ रहा है, फर्टिलाइजर्स महंगा आ रहा है। तो आपका जो ग्रोथ वगैरह है वो तो कम होगा। ग्रोथ तो गई तेल लेने। सबसे पहले ये तो गुजारा हो जाएगा क्या? क्या भारत का किसान या जवान या एक मजदूर या एक मध्यम वर्ग का आदमी, क्या वो जिंदा रहेगा क्या? सोचने वाली बात है ना। अल्टीमेटली आपकी रोटी ही डिसाइड करती है कि आप क्या करोगे। अगर आपके पेट में रोटी नहीं है तो फिर आप जितने मर्जी जलेबियां तल लीजिए, जितने मर्जी गुलछर्रे उड़ा लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता साहब। वो हार्ड फैक्ट सामने है साहब, हार्ड फैक्ट सामने है। आज हमारे यहाँ मुंबई में भी बहुत सारे पटाखे छोड़े जा रहे हैं, लोग इलेक्शन जीत गए हैं तो। बंगाल में जरूर छोड़िए साहब, लेकिन उन पटाखों से पेट नहीं भरेगा ना, क्योंकि जो सामने खड़ा है, जो विभीषिका सामने खड़ी है, जो क्राइसिस सामने खड़ा है, उसका क्या होगा? तो मैं तो उसी की बात करता हूं। और वो क्राइसिस हमारा नहीं, 200 कंट्री का है। तो किस ढंग से लोग सरवाइव करेंगे अल्टीमेटली? लेकिन शायद लोग भूल जाते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर आप क्या कर लोगे अल्टीमेटली।
आपके पास रास्ता क्या है? अभी आज ही हरदीप पुरी ने कहा है कि अब शायद लंबे टाइम तक हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि हम प्राइसेस को फिक्स करके रखें। लेकिन जो स्पेशल पेट्रोल है वो तो ऑलरेडी आपने बढ़ा दिया, 160 रुपए मिल रहा है इंडिया में। आपने डीजल का रेट बढ़ाकर ट्रकों के लिए 90-95 रुपए है, लेकिन जितने भी बल्क कंज्यूमर्स हैं उन सबके लिए 112 रुपए 115 रुपए का है। बल्क कंज्यूमर कौन है आपको मालूम है? इंडस्ट्री को छोड़ दीजिए, बल्क कंज्यूमर में किसान हैं और मछुआरे हैं, ये दो कैटेगरी हैं। किसान जब अपने ट्रैक्टर के ऊपर ड्रम लेके आता है और 500,000 लीटर भर के लेके जाता है, क्योंकि उसको हार्वेस्टर भी यूज करना है, उसको पंप भी चलाना है, तो उसको 90-95 रुपए के अंदर डीजल नहीं मिल रहा है, उसको 112 रुपए में डीजल मिलता है नॉर्थ इंडिया के अंदर और साउथ इंडिया में। लेकिन जो मछुआरे हैं, मुंबई के मछुआरे, मैं उनको बोलूं, उनको जो डीजल मिल रहा है वो रेट और बढ़ा दिए हैं, 145 रुपए पर लीटर मिल रहा है। तो कोई ये ना समझे कि पेट्रोल डीजल के रेट नहीं बढ़े, सबके बढ़े हैं साहब, ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। एक बहुत बड़े सेगमेंट के लिए बढ़ चुके हैं, किसानों के लिए बढ़ चुके हैं, मछुआरों के लिए बढ़ चुके हैं। तो क्या वो हिंदुस्तान के लोग नहीं हैं? अगर आप 32 रुपए का सिलेंडर कर देते हो और जो बेचारा सड़क पे खड़ा हुआ वड़ा पाव बेच रहा है, आलू टिक्की बेच रहा है, चाय बेच रहा है, उसके पेट पे लात पड़ी या नहीं पड़ी है? हरदीप पुरी ने आज कह दिया, पेट्रोलियम मिनिस्टर ने, कि बर हमारे पास अब कोई रास्ता बचा नहीं है। तो इंडिकेशन तो मिल ही रहे थे 4-5 दिन से, अब हमारे सामने आ चुके सब कुछ। इसका मतलब है कि हम एक थ्रेट में इस टाइम जी रहे हैं और अल्टीमेटली धीरे धीरे हम एक शटडाउन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और जो ड्यूल ब्लॉकेड है, ईरान का भी और उसके बाद अमेरिका का भी, ये दुनिया को बर्बाद कर देगा। आधा बर्बाद हो चुका है, जो आधा बचा है वो भी बर्बाद हो जाएगा। थोड़े दिन और इंतजार कीजिए, अगर ये 2 महीने और चल गया तो दुनिया में जिस स्तर की, जिस लेवल की बर्बादी आप देखोगे ना इकोनॉमिक क्राइसिस के रूप में, आप कहोगे हमने पिछले 125 साल में कभी नहीं देखा। ये सच है कि 2 आदमियों ने, नेतन्याहू और ट्रंप ने मिलकर दुनिया को बर्बाद कर डाला। दिस इज कॉल्ड मैन मेड डिसास्टर। मैन मेड डिसास्टर, ये कोई नेचुरल कैलेमिटी नहीं थी, ये मैन मेड डिसास्टर था। हमारे द्वारा ये विनाश पैदा किया गया। 8000 एटम बम मिलकर इतना विनाश नहीं कर सकते थे जितना इस वॉर ने पैदा कर दिया। किसे दोष देंगे आप? मोहम्मद तुगलक हर युग में पैदा होते हैं, हमारे सामने भी 2 हैं, एक नेतन्याहू और एक सो कॉल्ड ट्रंप। मोहम्मद तुगलक क्यों कहना है? ये दोनों तो एक किस्म से आतंकवादी हैं। They have terrorized the world. They have destroyed the world. They have disrupted the world. They have basically brought the disaster to the world.